हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द अलवर स्टडी पर। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार और खास रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन वो देखते हैं। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं। किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं। तो हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं। भंडदेवरा बारा। तो इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, ठीक है, याद रखना। राजस्थान खजुराहो की बात करें तो किराड़ू बाड़मेर हो गया। हाड़ौती का खजुराहो की बात करें तो भंडदेवरा बारा हो गया। और अगला क्वेश्चन है मेवाड़ का खजुराहो। तो मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर, जहाँ पे क्या है, अंबिका माता का मंदिर है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो औद्योगिक नगरी के हिसाब से तो वो किसे कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। और दूसरा मैनचेस्टर पूछे राजस्थान का तो वो क्या है, खैतल तिजारा, यानी कि भिवाड़ी। भिवाड़ी है ना वहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं हम। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं। राजस्थान का जो हरिद्वार है वो किसे कहते हैं। मातृकुंडिया। मातृकुंडिया कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। राजस्थान का हरिद्वार, मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं। तो लूणकरणसर बीकानेर। लूणकरणसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। अब एक और बात याद रखना, लूणकरणसर बीकानेर क्यों, किस वजह से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं। तो जल महलों की नगरी किसे कहते हैं। ठीक, पहले ये भरतपुर जिले में पड़ता था। अब 7 अगस्त 2023 को 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए। तो डीग उनमें नया जिला बन गया, ठीक है। याद रखना, जल महलों की नगरी डीग, और अब डीग नया जिला बन गया, ठीक है। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। तो बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं। बूंदी को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं अपना। राजस्थान को छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है। राजस्थान की जो छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है। बूंदी को। राजस्थान की छोटी काशी की बात करें तो बूंदी। और भारत की अगर छोटी काशी की बात करें तो वो क्या है, जयपुर, ठीक, याद रखना। नवाबों का शहर क्या है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। टोंक को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालोर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी, जालोर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। सूर्य नगरी ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। सूर्य नगरी और ब्लू सिटी दोनों के नाम से किसे जाना जाता है। तो जोधपुर को सूर्य नगरी और ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थार का प्रवेशद्वार किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान में जो थार है हमारे, ठीक है, थार रेगिस्तान है, तो उसमें जो प्रवेश द्वार है वो किस जिले को कहा जाता है। तो जोधपुर को थार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछे तो किसे कहते हैं, भरतपुर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो पहाड़ों की नगरी कहाँ पे पता होगा आपको, डूंगरपुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का कश्मीर पूछे तो राजस्थान का कश्मीर झीलों की नगरी और पूर्व का वेनिस, तीनों जगह एक को कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर पूछे तो भी उदयपुर, और झीलों की नगरी पूछे तो भी उदयपुर, और पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, उदयपुर, वो भी उदयपुर में स्थित है। अगला देखते हैं। स्वर्ण नगरी की पूछे तो स्वर्ण नगरी या फिर राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं। तो स्वर्ण नगरी और अंडमान राजस्थान का किसे कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे 4-5 क्वेश्चन जो कि हमारे लोक संत हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं। तो राजस्थान का जो कबीर है वो किसे कहते हैं, दादू जाल्दी। इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी, दादू पंथ की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और देख लो, दादू जाल्दी का जो जन्म था कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद में, लेकिन राजस्थान का कबीर कहते हैं, याद रखना। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, ऐसा नहीं कि राजस्थान में हुआ था, अहमदाबाद में जन्म हुआ था, लेकिन इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादू पंथ के मंदिरों को क्या कहते हैं, पूछ लिया ना। दादू पंथ के जो मंदिर होते हैं, दादू दयाल जी की जो इनका संप्रदाय था, उनके मंदिरों को क्या कहते हैं, दादू द्वारा। और एक और याद रखना बात की, दादू द्वारा में जो इनकी मूर्ति नहीं होती है, ठीक है, तो फिर ये किसकी पूजा करते हैं, इनके पास में दादू पंथ यानी दादू दयाल जी की पुस्तक होती थी लिखित, कौन सी, वाणी। कौन पुस्तक का नाम याद रखना, वाणी। उसकी क्या करते थे, पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। दादू पंथ के सत्संग स्थल को क्या कहते हैं। अब कोई ना यानी कि सब जो संत हुआ करते थे तो वो किसी न किसी स्थल पे क्या करते थे, उपदेश दिया करते थे। तो दादू पंथ का जो इस यानी सत्संग स्थल था उसको क्या कहते हैं, अलख दरीबा। क्या कहते हैं, अलख दरीबा या चौगान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाम्बू महाराज के अनुयायियों को क्या कहते थे। जाम्बू महाराज के जो अनुयायी हुआ करते थे वो क्या कहते थे, बिश्नोई। बिश्नोई क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 29 उपदेश दिए थे, 20+9 यानी कि बिश्नोई समाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जसनाथ जी महाराज ने कितने उपदेश दिए थे, 36, याद रखना। जाम्बू जी महाराज ने कितने दिए, 29। और जसनाथ जी महाराज ने कितने उपदेश दिए, 36। और चरणदास जी महाराज कितने उपदेश दिए, 42। चरणदास जी महाराज का जन्म अलवर शहर के डेरा गांव में हुआ था, ठीक है।
और चरणदास जी के दो सेवक यानी कि वो थी शिष्या जी, जो मैं यानी कि बहुत ज्यादा मैन है, कौन कौन सी? एक तो सहजोबाई, दूसरी दयाबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड बन गया। दयाबाई किस संत की शिष्या थी? अभी मैंने आपको बताया कि दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की। चरणदास जी ने यानी कि वो क्या कहते हैं, निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति क्या की थी? स्थापना की थी। और एक और याद रखना, यानी कि चरणदास जी ने जब 1739 में हमारा जो आक्रमण हुआ था, यानी कि आक्रमण किया था, किसने किया था? यानी कि मराठा आक्रमण यानी कि किया था, तो उसके बारे में पहली भविष्यवाणी कर दी थी 1739 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्जी समाज के प्रमुख देवता के रूप में किस संत को माना जाता है? तो दर्जी समाज के जो प्रमुख देवता हैं वो किसे कहते हैं? संत पीपा यानी कि प्रताप सिंह खींची को कहा जाता है, जो कि गागरोन झालावाड़ के पहले क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। उसमें उसके बाद में इन्होंने अपना जो राज्य था वो अचलदास खींची को क्या कहते थे, दान में दे दिया था, या फिर राज्य दे दिया था अपना। तो कैसे क्लास कमेंट कर बताना। जो भी चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को यानी कि लाइक करना। मिलते हैं इसी मजेदार वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।